गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं हमारी सेकेंड एंड थर्ड सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक। सो सेकेंड है दैट इज़ शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट SJF शेड्यूलिंग। ठीक है, तो देखो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग वर्क्स ऑन द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम एंड ड्यूरेशन, मतलब जो जिसका एग्जीक्यूशन टाइम शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, तो उनको हम कहेंगे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का मीनिंग क्या है कि जिसका एग्जीक्यूशन टाइम लोवेस्ट होगा, जिसका बर्स्ट टाइम लोवेस्ट होगा, उस जॉब को, उस प्रोसेस को हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच टू मिनिमाइज वेटिंग टाइम। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट अप्रोच जो है वो क्या करता है, वेटिंग टाइम मिनिमाइज करता है। ठीक है, क्योंकि जो भी सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम वाला बर्स्ट टाइम वाली प्रोसेस होगी उसको हम पहले फटाफट एग्जीक्यूट करके उसको छोड़ देंगे। ठीक है, फिर सेकेंड शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम वाली प्रोसेस। सो इससे क्या होगा, जो वेटिंग टाइम है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, फिर है दिस इज़ यूज्ड इन बैच सिस्टम। बैच सिस्टम में ये शेड्यूलिंग यूज़ होता है एंड इट हैज़ अ टू टाइप्स, दैट इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग। टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट इट द बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस शुड बी नोन टू द प्रोसेसर इन एडवांस। ठीक है, तो इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें उसका बर्स्ट टाइम हर प्रोसेस का मालूम, मतलब पता होना चाहिए। This scheduling algorithm is optimal if all jobs process are available at the same time। हाँ, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, either अराइवल टाइम इज़ ज़ीरो फॉर ऑल या फिर सेम फॉर ऑल। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि कौन सी प्रोसेस कब आई है, उसके बाद हमें किसको एग्जीक्यूट करना है, किसका टाइम कैसे मतलब शॉर्टेस्ट है। अगर नहीं पता है तो भी उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। बट उसके बाद हम देखते हैं इसके टू टाइप्स। तो सबसे पहले है नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। क्या होता है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। 4 प्रोसेसेस है विथ बर्स्ट टाइम। ठीक है, और उसका अराइवल टाइम है 0, मतलब सारी प्रोसेस एक साथ हमारे पास रेडी क्यू में अवेलेबल है। ठीक है, अब हमारे पास रेडी क्यू में सारी 4 प्रोसेसेस अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, इस पे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है। सॉरी, हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो 4 प्रोसेसेस हैं इसमें सबसे लोवेस्ट बर्स्ट टाइम है प्रोसेस P4 का। ठीक है, दैट इज़ 2। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले P4 को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो जैन चार्ट हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसमें देखो प्रोसेस P4 है, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट शुरू हुई है 0 से, मतलब 0 था पहले, अराइवल टाइमिंग 0 था। तो CPU उससे पहले रेडी स्टेट में था, ब्लैंक था। तो सबसे पहले प्रोसेस जो है वो है P4, उसका बर्स्ट टाइमिंग है 2 सेकेंड मिली सेकेंड का। ठीक है, तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट हो गई P4, कब तक, 2 मिली सेकेंड तक। उसके बाद देखो प्रोसेस P2 हैविंग द लोवेस्ट बर्स्ट टाइम दैन द अदर 2। तो हम क्या करेंगे, P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। सो 2 से स्टार्ट हो गई P2, कब तक जाएगी, 5 तक, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइमिंग है 3। उसके बाद P1 और P3 में से हम देखेंगे लोवेस्ट कौन सा है, तो दैट इज़ P3। सो हम P3 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, 5 से करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो 5 से 11 तक हो गया हमारा P3 एग्जीक्यूट। उसके बाद हम देखते हैं कि रिमेनिंग जो है P1 विच हैविंग द हाइस्ट बर्स्ट टाइमिंग दैट इज़ 21। तो सबसे लास्ट हम P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। सो 11 से हम 21 ऐड कर देंगे, दैट इज़ 32 तक P1 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, सो इस तरह से ये हो रहा है। फिर देखो जो एवरेज वेटिंग टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे देखो नीचे मैंने एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया हुआ है। सबसे पहले P4 का है, तो P4 के लिए कितना टाइम लगा, मतलब P4 ने कितने टाइम के लिए वेट किया, 0। ठीक है, उसने मतलब कुछ भी वेट नहीं किया, जैसे ही वो रेडी क्यू में वैसे एग्जीक्यूट होने के लिए गई। उसके बाद P2 ने वेट किया 2 मिली सेकेंड तक।
फिर है P3 5 मिली सेकेंड तक, और लास्ट में जो P1 है उसने कितने टाइम के लिए वेट किया, 11 मिली सेकेंड। सो मतलब चारों की एडिशन डिवाइड बाय 4 दैट इज़ 4.5 मिली सेकेंड, ठीक है। सो एवरेज टाइम लोवेस्ट होता है इन SJF शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग में। फिर देखते हैं वो नॉन प्रीएम्प्टिव था, अब देखते हैं प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। नॉन प्रीएम्प्टिव में जैसे जैसे चारों जॉब हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम चारों में से जो लोवेस्ट है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। बट प्रीएम्प्टिव में वैसे नहीं होता। इन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज जॉब फॉर शेड्यूलिंग जॉब्स आर पुट इनटू रेडी क्यू एज दे अराइव, ठीक है। मतलब यहाँ पे अराइवल टाइमिंग 0 नहीं है, एक साथ अराइव नहीं हुई है। बट एज अ प्रोसेस शॉर्ट बर्स्ट टाइम अराइव्स द एग्जिस्टिंग प्रोसेस इज प्रीएम्प्टेड। मतलब जब प्रोसेस CPU में अगर प्रोसेस कोई एग्जीक्यूट हो रही होंगी तो जैसे ही कोई ऐसी प्रोसेस आती है कि उसका टाइमिंग बर्स्ट टाइमिंग लोवेस्ट है दैन द करंट प्रोसेस, तो क्या इस प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में क्या होता है कि हम प्रोसेस को स्वैप कर देंगे। जो एग्जीक्यूशन वाली प्रोसेस है उसको हम स्टॉप करके जो नई प्रोसेस है जिसका शॉर्टेज टाइमिंग जिसका बर्स्ट टाइमिंग लेस है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सो सी हियर इन द डायग्राम वी हैड 4 प्रोसेसेस विद द burst time same as the previous and here is arrival timing is added, ठीक है। यहाँ पे arrival timing है ऐड किया हुआ। तो सबसे पहले आई है P1 फॉर द 0th सेकेंड पे, ठीक है। सो रेडी क्यू में अभी तक सिर्फ एक ही प्रोसेस है दैट इज़ P1 जिसका बर्स्ट टाइमिंग है 21। तो उसके पहले जब मतलब 0th पोजीशन पे सिर्फ P1 है तो सबसे पहले कौन सी जाएगी CPU के पास, P1, ठीक है। तो 1 मिली सेकेंड तक P1 गई, एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद जैसे ही 1 मिली सेकेंड होता है तो प्रोसेस P2 आई जिसका बर्स्ट टाइमिंग है 3 और P1 का रिमेनिंग है 20। 1 सेकेंड के लिए हो गई एग्जीक्यूट, अभी 20 रिमेनिंग है। और P2 आई जिसका है 3 विच इज़ लोवेस्ट दैन द 21 दैन 20 दैट इज़ P1, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर 1 सेकेंड के लिए 1 और 2 होने तक मतलब कोई भी प्रोसेस नहीं आई, अराइवल टाइमिंग 2 मिली सेकेंड तक, तो हमने P2 को एग्जीक्यूट किया। उसके बाद P2 को एग्जीक्यूट किया। फिर सेकेंड मिली सेकेंड पे आई P3 विच हैविंग दी 6 मिली सेकेंड बर्स्ट टाइमिंग और P2 का रिमेनिंग हो गया 2, तो 2 इज़ लोवेस्ट, P3 का 6 है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, P2 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं 1 मिली सेकेंड के लिए। फिर जैसे ही 3rd मिली सेकेंड कम्प्लीट हो गया P4 भी अराइव हो गई, P4 भी आ गई। अब P4 का टाइमिंग है 2, P2 का है 1 बाकी रह गया था। फिर है P3, ठीक है। सो अब लोवेस्ट कौन सा है, P4, तो हम क्या करेंगे, P4 को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद P4 हो गया 5 मिली सेकेंड तक। अब हम कंपेयर करते हैं कि P2 का एक रिमेनिंग रह गया 1 मिली सेकेंड का, तो हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे क्योंकि उसको 1 ही मिली सेकेंड रिमेनिंग है। सो 5 और 6 तक हो गया P2। फिर देखते हैं हमारे पास 2 प्रोसेस हैं, P3 और P1। अब P1 का रिमेनिंग बर्स्ट टाइमिंग था 20 और P3 का 6, सो 6 इज़ द लोवेस्ट वन। सो अब हम क्या करेंगे, P3 को एग्जीक्यूट कर देंगे फॉर द 6 मिली सेकेंड और उसके बाद हम करेंगे P1 को लास्ट में, ठीक है। सो इस तरह से हो गया प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। अब इसका हम एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लेंगे 5 - 3 दैट इज़ P2। P1 का तो 0 ही है, सो P2 का हम देखते हैं। P2 का देखो वेटिंग टाइमिंग, पहले P2 ने टोटल वेट किया है 5 मिली सेकेंड तक और उसका बर्स्ट टाइमिंग है 3, सो इसलिए 5 - 3। उसके बाद है P3 जो कि 6 मिली सेकेंड के लिए वेट कर रही है और उसके पहले अराइवल टाइमिंग 2, तो वो भी उससे माइनस हो जाएगा। फिर है P4, तो P4 ने वेट किया P1 ने वेट किया है टोटल 12 मिली सेकेंड के लिए, तो उसका पहला जो है 1 सेकेंड का तो वो हो गया उससे माइनस, सो टोटल उसका हो गया
5 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 12 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 दैट इज़ 8.75 मिली सेकेंड। ठीक है, सो ये हो गया हमारा प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। अगर आपको उसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट विथ मी। थैंक यू।